खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। नमस्कार, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है, लेकिन जनता भी सचेत हो गई है। इस बार जनता जोरों पर वोट बहिष्कार कर रही है। अगर मैं बुंदेलखंड की बात करूं तो बांदा जिला के डीएम 90% वोट डलवाने के लिए अभियान भी चला रहे हैं। वो गाँव में, कस्बों में और ब्लॉक स्तर पर जा कर के लोगों से वोट डालने के लिए जागरूकता फैला रहे हैं, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, कहीं पे प्रोग्राम कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यम भी अपनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर दिन ये चर्चा होती है और कि डीएम इसमें व्यस्त हैं, तो इसमें पैसा भी काफ़ी खर्चा हो रहा है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि डीएम सिर्फ वोट डलवाने के लिए ज़्यादा जोर दे रहे हैं, जबकि जो बाकी की समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो वहीं पर अगर मैं दूसरी तरफ देखती हूँ तो गाँव के लोग बहुत जोरों पर वोट बहिष्कार कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में जब नेता मंत्री उनके गांव में गए थे, जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हो पाए हैं। इसलिए कई गांवों में लोगों ने बैनर में लिख करके टांग दिया है कि जो वादे किए गए थे पहले नेता मंत्री आकर के अपने वादे पूरे करें, तब बाद में हम वोट देंगे। उसके लिए अलग अलग चीज़ें, जहां पर पानी के लिए उन्होंने कहा था तो वहां के लोगों ने लिख के टांगा है पहले पानी बाद में वोट, पहले सड़क बाद में वोट, पहले विकास बाद में वोट। इस तरह से काफ़ी चर्चा हो रही है। तो प्रशासन, नेता मंत्री भी चिंता में हैं कि जनता वोट डालेगी भी कि नहीं। तो साथियों, चुनाव बहिष्कार के ऊपर हमने बहुत रिपोर्टिंग करी है। जब लोग चुनाव बहिष्कार करते हैं, खासकर दूर दराज के इलाकों में, गाँव में, तो लोग स्पेशली खबर लहरिया को बुलाते हैं और लोग हमसे कहते हैं कि हम इसलिए बुलाएं हैं ताकि ये हमारी आवाज़ को दबाया ना जाए। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में यही नेता मंत्री हमारे गांव में आए थे और हाथ जोड़े थे, पैर छुए थे। उन्होंने हमसे वोट मांगा था और ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपके गांव में विकास कराएंगे। 5 साल बीत जाने के बाद नेता मंत्री उनके गांव में झांकने तक नहीं गए हैं। वादे की बात छोड़ो, लोग कई बार इन मंत्रियों के चक्कर लगाए हैं, फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए इस बार लोग कह रहे हैं कि हम चेत गए हैं, हम अब उनके वादों में नहीं आएंगे और हम इस बार वोट का बहिष्कार करेंगे। तो जो नेता मंत्री हैं, अब उनकी नींद भी हराम हो गई है। अब उनको ये चिंता सताने लगी है कि पता नहीं उनको वोट मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। तो साथियों, बहुत ही मज़ेदार बात है, क्योंकि जनता कह रही है कि अभी हमारा राज है, हमारा मन करेगा तो हम वोट करेंगे, हमारा मन करेगा तो हम नहीं करेंगे। क्योंकि साफ जाहिर है इससे जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है कि नेता मंत्री पस्त हैं तो वहीं पर जनता मस्त है और वो छकाए हुए है। वो कह रही है, अपनी बात को जोरों पर कह रही है कि हम वोट का बहिष्कार करेंगे। भले ही बाद में जनता दबाव में आकर वोट डाले या ना डाले, ये तो वोटिंग के दिन ही पता चलेगा, या जब उसका प्रतिशत सामने आएगा तब पता चलेगा कि लोगों ने क्या कहा है। लेकिन अभी तो जनता का राज है और जनता अपने मन की बात कर रही है। तो साथियों, मैं शुरुआत करती हूँ बनारस से। बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और वहाँ के लोग भी
वोट बहिष्कार कर रहे हैं। उन्होंने खबर लहरियों को बुलाया और अपनी बात को बताई। तो मैं उस गांव के बारे में बताती हूँ आपको। जिला बनारस, ब्लॉक चिरई गांव गंगापुर और शिवदशा में 27 मार्च को रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाकर चुनाव का बहिष्कार किया गया। गांव में लोगों का कहना कि आज़ादी के 70 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे गांव में पगडंडियों से चलना पड़ता है, जिसमें अगर कोई बीमार भी हो जाता है तो वहां तक न एम्बुलेंस जा पाती है, न कोई साधन जा पाता है। कई बार लोग दम भी तोड़ देते हैं। इस समस्या को लेकर के लोग बहुत ही गुस्से में हैं और लोग अभी से कह रहे हैं कि हमारे गांव में अगर विकास नहीं है, कोई और नेता मंत्री वहां का होता, सांसद होता, वो बात अलग थी, लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं, जिनके हाथ में सत्ता है, अगर वही हमारे गांव की सुध नहीं लिए हैं तो हम इस बार वोट का बहिष्कार करेंगे। तो मैं आगे आपको ले चलती हूँ चित्रकूट नगरी, जो हमेशा सुर्खियों में रहती है। कई बार यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ चुके हैं। तो चित्रकूट जिला ब्लॉक पहाड़ी गांव पथरामानी, यहाँ के लोगों ने 27 मार्च को वोट का बहिष्कार किया है। वोट बहिष्कार का मुख्य कारण है पानी की विकराल समस्या। यहाँ पर 5000 की आबादी है। यहाँ के लोग पानी की किल्लत से परेशान हो गए हैं और यहाँ के 1000 वोटर है। ये भी बता दूं, यहाँ के लोगों ने वोट का बहिष्कार करते हुए कहा है कि जब तक हमारे गांव में सरकार पानी की व्यवस्था नहीं कराएगी, हम वोट नहीं देंगे। तो साथियों, नेता मंत्री क्यों इस तरह के वादे करते हैं, क्यों जनता को भटकाने का काम करते हैं और क्यों वादे करते हैं? जब इतना सारा विकास नहीं करवा पाना है तो लालच क्यों देते हैं? जनता इस समय बहुत परेशान है, बहुत चर्चा में है और जनता एकदम से कंफ्यूज है कि वो क्या करे। ये पहली बार वोट का बहिष्कार नहीं हो रहा है। अभी जब विधानसभा का चुनाव हुआ है तब भी लोगों ने वोट बहिष्कार किया है। इसके पिछले साल जब चुनाव हुए हैं तब भी लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है और 2019 में फिर से लोग वही चीज़ें कर रहे हैं। तो बार बार ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? इस बात को पार्टी और सरकार क्यों नहीं समझ रही है? या तो कोई सोची समझी रणनीति है कि हम अगर विकास करा देंगे, हम अगर अपने वादे पूरे कर लेंगे तो फिर आगे के लिए उनके पास में कुछ बचेगा नहीं कहने के लिए। तो जो जनता परेशान है और जनता जिस तरह की मांग कर रही है और हर बार उनको धोखा मिलता है, उनके साथ ही मजाक किया जाता है, ये क्यों होता है? क्यों हमारे देश में, भारत में इस तरह की चीज़ या ऐसी सोच नहीं पनप रही है कि आप जिस तरह से जनता चाहती है, जो समस्याएं हैं उन पर सरकार काम करे? सरकार क्यों नहीं अपने वादों को पूरा कर पाती है? सरकार क्यों नहीं लोगों के दुख को, दर्द को समझ रही है? तो अब किस तरह का माहौल बनेगा चुनाव के टाइम पर? लोग सच में वोट करेंगे या नहीं करेंगे, या ये चर्चा बन के रह जाएगी? इस पर चर्चा करने की, सोचने की, बात करने की ज़रूरत है। तो मैं जनता से भी कह रही हूँ कि जिस तरह से चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, कई बार ये भी होता है कि हम चुनाव के बहिष्कार की बात तो करते हैं लेकिन बाद में उन्हीं नेता मंत्रियों के दबाव में आकर या डर के मारे हम वोट डालते भी हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सच में लोग वोट का बहिष्कार वोटिंग के दिन करेंगे या सच में लोग वोट नहीं डालेंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जब वोट पड़ेंगे, जब काउंटिंग होगी, जब सरकार बनेगी, तो देखते हैं कि किसका राज चलेगा, जनता का राज या सरकार का राज। तो साथियों, ये वाला शो आपको कैसे लगा? आप ज़रूर से अपने सुझाव और टिप्पणी मुझे लिख करके भेजते रहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा हर नया शो आप तक पहुंचता रहे। आप मेरे शो को खबरलहरिया.org के वेबसाइट में देख सकते हैं। खबर लहरिया के यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, आप हर जगह सर्च करके देख सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए, अपने सुझाव दीजिए। तो अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें
वेबसाइट पर सदस्य बने।